बहुत बहुत स्वागत है आपका संस्कृत भाषा ज्ञान चैनल में। आप सभी छात्रों का, गुरुजनों का और मेरे अनुजों और अग्रजों का। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वाले क्लासेस में आपको अनुच्छेद के बारे में बतलाया गया, अनुच्छेद के बारे में समझाया भी गया। अब उसके आगे हम बढ़ते हैं, अनुच्छेद से आगे। जैसे कि मैंने बताया था कि हिंदी में संक्षेपण है, टिप्पण है, पत्र लेखन है। पत्र लेखन में भी आपने देखा, औपचारिक मैंने बताया, अनौपचारिक मैंने पढ़ाया, अभी अभी पढ़ाया है जस्ट उसे। उसका खूब आप अभ्यास करिए। कहीं से कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करिए कि सर मेरे समझ में नहीं आया है, मैं आपको दोबारा से जो है पढ़ाऊंगा। आपको कहीं से कोई सी भी परेशानी आ रही, आप टेक्स्ट मैसेज मुझे जो है कर सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से अपनी परेशानी को तुरंत हमें जो है बतला सकते हैं। बस आपको एक कमेंट करना है कि सर मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, इसका आप दोबारा से बताइए, पढ़ाइए। मैं आपको जरूर से जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको जरूर से जरूर मैं पढ़ाऊंगा। रही बात आज नए टॉपिक की, तो नए टॉपिक में हम जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो संवाद लेखन है। संवाद आखिर क्या है, संवाद होता क्या है? संवाद जो होता है दो व्यक्तियों के बीच में की बातचीत होती है। अब दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत जो होती है, एक तो मौखिक रूप में होती है जो प्रतिदिन हम करते हैं। अपने भाई से हो गया, अपने बहन से हो गया, अपनी माता से हो गया, छोटे बच्चों से हो गया, या बाहर हम समाज में जो है निकलते हैं, दुकानदारों से हो गया, आस पड़ोस से हो गया, हित मित्र से हो गया। तो इस प्रकार के संवाद हमारे जो है दैनिक दिनचर्या वाले भी होते रहते हैं। एक तो संवाद ये हो गए। उस संवादों में भी क्या होता है? संवादों में ये होता है कि जो हमारे मन के भाव हैं, विचार हैं, उसको हम प्रकट करते हैं। कैसे? हम बोल करके प्रकट करते हैं। वो हमारे भाव जो होते हैं अगर अच्छे हैं, किसी सामाजिक जो है परिवेश के, किसी सामाजिक समस्या के बारे में, या किसी धर्म या ग्रंथ के बारे में अच्छी अगर विचार हैं, तो उसके सुनने वाले भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आप चौराहे पर एक जो है संगोष्ठी होती है, उसमें बोलने वाले भिन्न भिन्न तरह के लोग होते हैं, आपस में जो है संवाद करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उन्हीं के जो है संवादों में किसी की बातें आपको बहुत अच्छी लगती। तो संवाद पहली चीज अकेले की बात नहीं होती है, दो लोगों के बीच की मध्य की बातचीत होती है। दो से अधिक लोगों के मध्य की बातचीत भी हो सकती है। तो दो तो रहेंगे, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50, 100 या 100 के ऊपर भी हो सकते हैं। क्योंकि एक कॉन्सर्ट में एक जो है, मान लीजिए एक हॉल है, उसमें बैठने की संख्या हजारों लोगों के ऊपर है, और आपको परिसंवाद करना है, प्रश्न पूछना है, तो कोई सा भी व्यक्ति किसी भी पंक्ति का खड़ा हो, आप माइक के माध्यम से पूछ सकता है सवाल। जैसे प्रधानमंत्री जी जाते हैं परीक्षा परिचर्चा में, तो वहां पर भी तो संवाद होता है। हर एक छात्र से परिचय होता है, परिचय के बाद संवाद करते हैं, बच्चे कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं परीक्षा के संबंध में, कि परीक्षा से कैसे वो डरे नहीं, परीक्षा को कैसे वो उत्सव के रूप में मनाए। आपने देखे होंगे मोदी जी के जो है कॉन्सर्ट, तो वो संवाद करते हैं किससे? छात्रों से, आपस में मिलकर के। तो आइए चलिए हम भी कुछ उन्हीं बिंदुओं को देखते हैं और सोचने समझने का प्रयास करते हैं। आज का ये पहला वीडियो है। आपको मैं बतलाता चलूं, यह वीडियो सीबीएसई का जो आपका पेपर होना है, सीबीएसई जो पेपर करवाती है, वो 10वीं के पेपर में ये 5 अंक का आता है, 5 नंबर का इसको आना ही आना है। तो इसको बहुत सीरियस आप लेंगे, इसको मजाक में नहीं लेंगे। या हर एक क्लास के लिए लाभप्रद है, तीसरी से लेकर के 12वीं या 12वीं के ऊपर तक की भी क्लास के लिए
यह बहुत ही यूजफुल है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उस स्तर तक के लिए या परीक्षा की दृष्टि लिए किसी भी प्रकार की परीक्षा हो उसकी दृष्टि के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे वीडियो। अब देखिए, आइए हम सीखते हैं क्या क्या हम सीखेंगे, इसका एक एक पॉइंट आप नोट करते हुए जाइएगा। चलिए, तो संवाद लेखन ये 5 मार्क्स का आता है 10th क्लास में। परिभाषा में लिखा गया है, इसके कुछ 3 पॉइंट मैंने बनाए हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हुई वार्तालाप, वार्तालाप का मतलब बातचीत, 2 या 2 व्यक्तियों से अधिक वार्तालाप जो हुई है को संवाद कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसी को हम संवाद के रूप में जानते हैं। इसमें संवाद का सामान्य अर्थ होता है बातचीत, आपस में बातचीत करना ही संवाद है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 2 ही लोग बात करेंगे। सेकंड पॉइंट है, अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने जो भाव हैं और विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। तो संवाद की सहायता ली जाती है विचारों एवं भावों को प्रकट करने के लिए। आपके मन में जो विचार और भाव चल रहे हैं उनको संवाद के माध्यम से आप एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज। तीसरी सबसे बड़ी चीज है, जो संवाद जितना सजीव होगा, सामाजिक और रोचक होगा, वह उतना ही आकर्षक होता है। सजीव का मतलब क्या है? अर्थात वो समाज से, अगर सामाजिक समस्या से प्रेरित है तो वह ऑटोमेटिक सजीव हो जाता है। लोगों के बीच की समस्याओं को अगर लेकर के आप सामने आते हैं और उस पर संवाद करते हैं तो क्या होता है, आपका जो संवाद है सजीव फिर हो जाता है और वह रोचक हो जाता है। और जब रोचक हो जाएगा, लोगों को अच्छा आपका संवाद लगेगा, तो आकर्षण तो अपने आप पैदा हो जाना है। तो इस चीज को आप समझिए। कहते हैं उसके बाद उसके प्रति लोगों का खिंचाव होगा, लोग खिंचते हुए चले आते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, उसकी बातों को सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके वाणी में, उसके विचार में, उसके भाव को प्रकट करने की जो क्षमता है लोगों को खींचती है अपनी तरफ। और यह खिंचाव जो है संवाद लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। अच्छी बातें कौन नहीं सुनना चाहता? यह लास्ट में कहता है, अगर आप अच्छी बातें करेंगे, सबसे बड़ी बात, तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, जरूर से जरूर यहां से सुनेंगे। अगर आप अच्छी बातें करते हैं तो, अच्छा बोलते हैं तो इस प्रकार से यह कुछ परिभाषा के रूप में मैंने संवाद लेखन की परिचर्चा की। अगले वीडियो में इसकी जो है विशेषताएं बतलाएंगे। फिर तीसरे पार्ट में इसकी जो है कुछ उदाहरणों की भी परिचर्चा हम करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, समझ में बातें आ रही हैं कि नहीं, आप कृपया करके जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज वो चैनल को कर दें जो है सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की आने की सूचना आपको मिलती रहे। तो आप सभी का, छात्रगणों का, गुरुजनों का, अर्जुन और अग्रजों का बहुत बहुत हृदय से आभार मैं व्यक्त करता हूं और शायद धन्यवाद भी देता हूं। लास्ट में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।